हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रश्नावली 3.1 जो है वो आपका प्रश्नावली ग्राफ से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले वही क्वेश्चन को और उसी टाइप को हल करेंगे और आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम सॉल्व करवाएंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि बीजगणितीय क्या होता है और ग्राफीय क्या होता है। तो बीजगणितीय का अर्थ होता है कि आपको बना देना है, जैसे सवाल समीकरण निकाल के एक्स वाई के रूप में रहेगा, चर और अचर पद। और ग्राफ मतलब क्या हुआ कि ग्राफ के रूप में आपको डायग्राम खींच देना है। तो सबसे पहले 1 नंबर सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि पूर्व मतलब होता है पहले, और बाद या पश्चात का मतलब पूर्व बोले या पहले बोले। इसका मतलब पूर्व या पहले मतलब सबसे पहले, और बाद और पश्चात मतलब बाद। तो सबसे पहले पूर्व और पहले जान गए हैं, और उसके बाद दे दे बाद, या आपको दे दे पश्चात। तो इसका मतलब अलग होता है। बाद या पश्चात का मतलब कि जैसे आपका मान लीजिए एग्जाम्पल कि आपका एज अभी 5 साल हो रहा है, बोलेगा कि 2 साल पहले आपका एज कितना था, तो 3 साल था, या पूर्व मतलब 3 साल था। यही पूछेगा अभी आपका एज 5 साल है और 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 10 साल हो जाएगा। ये बात तो आप जानते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या, अगर पिता का 7 साल कम होगा तो पुत्री का भी 7 साल कम होगा। तो दोनों में 7 पहले क्या कर दिए, घटा दिए। उसके बाद अब दोनों के आयु का एज को बराबर करना है, यानी दोनों के उम्र को बराबर करना है। तो क्या करेंगे कि आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु तो 7 गुना क्या होगा। पिता तो हमेशा बड़ा होता है, तो पिता को हम x माने तो x माने यही कुछ लगेगा। तो y वाले में हम क्या लगा दिए, 7। अब आप क्या देखेंगे कि x माइनस 7 बराबर इसको गुना कर दिए, 7 गुना y, 7y माइनस 7 सते 49। उसके बाद क्या देखना है कि x माइनस इस 7y जो प्लस में, इधर अगर क्या होगा माइनस में, बराबर लिख देंगे इधर माइनस 49। उसके बाद माइनस में 7, इधर अगर क्या होगा प्लस में। अब फिर क्या देखें, इसलिए x माइनस 7y बराबर, जब 49 में आप 7 घटाएंगे तो माइनस 42 होगा। तो ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम सेकंड बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। सेकंड क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद का बात बोल रहा है। तो 3 जोड़ देंगे दोनों में, x प्लस 3 और इधर y प्लस 3। जब 3 वर्ष आपका जोड़ दिए तो क्या बोलता है, कहना क्या है क्वेश्चन का कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु कर जाऊँगा। तो ये ऑटोमेटिक बड़ा होता है पिता, तो पुत्र कम होगा, पुत्री, तो 3 लगा दिए। अब आप क्या कीजिए, x प्लस 3 बराबर 3 गुना y, तो 3y अब प्लस 3 तिया 9। अब आपको फिर से वही कर देना है, x 3y प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में, बराबर पहले से इधर 9 है, 3 प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में। इसलिए x माइनस 3y बराबर 9 में जब 3 जाएगा तो आपका बचेगा 6। ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आपका निकल के रेडी हो गया। तो अब आप क्या करेंगे,
अब आप मान सारणी निकालेंगे तो लिखेंगे मान सारणी। तो मान सारणी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। इसको आप अगर निकालने जान गए तो ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है। इधर भी मान सारणी और इधर भी क्या, इसके लिए भी मान सारणी। तो सबसे पहले मान सारणी हम निकालते हैं। तो मान सारणी निकालने का भी सबसे आपको आसान उपाय हम बताएंगे। तो पहले समीकरण 1 के लिए मान सारणी, तो क्या लिखा है, एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस 7y बराबर -42। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर डब्बा बना देते हैं। जब डब्बा आपका बनेगा देखिए क्या करेंगे, डब्बा बना दिए। कम से कम आप चाहें तो यहाँ पर 2 घर ले सकते हैं, अधिकतम आप जितना ले सकते हैं, जितना आपका कॉपी में जगह है। वही तो इधर भी करेंगे, एक्स माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, ऐसा हो गया। फिर क्या करेंगे, वही लिख दिया ऐसा। फिर अब डब्बा आप बना सकते हैं। यहाँ भी आप क्या कीजिए, ऊपर वाले में x नीचे में y, ऊपर वाले में x नीचे में y। अब क्या कर सकते हैं आप कि x के जगह मान लीजिए आप रख देते हैं 0। क्या रख देंगे, 0। तब रफ आपको करके दिखाते हैं। x के जगह आपको क्या रखना है, 0, और फिर -7y बराबर -42। अब आप क्या देखिए कि 0 में जब इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा, -7y बराबर इधर क्या बचा, -42। माइनस माइनस कट गया, 7 × 7 7 42। तो y के बराबर में आपका बचा 6। ठीक है, जब ऐसा निकल गया अब आप इस डब्बे के लिए कीजिए। तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार y का मान आप 0 रखिए। क्या रखेंगे, 0। जब 0 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, x -7, अब बीच में नहीं कुछ तो गुना 0 बराबर -42। अब देखिए क्या होगा कि x -7 गुना 0, 0 बराबर -42। अब फिर क्या देखें कि x के जगह x आ जाएगा और -0 का कोई वैल्यू नहीं, तो क्या बचा, x के बराबर -42। तो यहाँ आपका बन के हो गया रेडी -42। वही काम जो हम इधर किए वही काम इधर कीजिए। x में एक बार क्या रख देंगे, 0। तो रख दीजिए 0 -3y बराबर 6। उसके बाद क्या देखें, -3y बराबर 6, 3 × 3 और 3 दूनी 6, इसलिए इधर माइनस कभी नहीं आता है। तो y का मान हो गया -2। तो y का मान -2 लिख दिए। फिर पुनः आप यहाँ पर y के जगह दे दीजिए 0। तब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर रखिए x के जगह x -3 और गुना y के जगह 0 बराबर 6। उसके बाद क्या करेंगे, x -3 गुना 0, 0 बराबर 6। उसके बाद क्या करेंगे, x ख़त्म हो गया ये, तो क्या बचा 6। तो x का मान क्या बचा आपका 6। इस प्रकार से जब बन गया तो अब आपके हम ग्राफ कॉपी में बनाकर दिखा देंगे। अरे दोस्तों, अब हम लोग बीजगणितीय विधि कर लिए, अब चलते हैं ग्राफ की ओर। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ जो खींचते हैं हम लोग, तो ये सीधी जो लाइन होता है इस रेखा को x अक्ष कहते हैं, और ऐसी जो सीधी लाइन होता है इसको बोलते हैं y अक्ष। तो x अक्ष होता है ऐसे करके और y अक्ष होता है सीधा खड़ा खड़ा। ठीक है, ऐसा जब हो गया तो अब ये रेखा हम क्यों खींचते हैं, कैसे खींचते हैं, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो मेन इसमें क्या रहता है कि देखना है यहाँ पर आपका अधिकतम कितना आया। अधिकतम आया है आपका -42। तो इसी के हिसाब से हम लेते हैं। तो माइनस वाले घर में सबसे अधिक है, तो माइनस वाला घर किस में है, तो अक्ष में है। तो अक्ष में ले लिए ज़्यादा। तो हम ऐसा किए कि सब में बराबर कर दिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x अक्ष में 0 है, जबकि y अक्ष में क्या है, 6 है। तो हम कैसे जानेंगे, तो x अक्ष ये है, तो 0 में जो है माइनस नहीं लगा है, तो 0 और 6 दोनों प्लस में है। तो अक्ष में हम 6 कैसे लेंगे, तो देखिए हर एक लाइन के बीच 10 लाइन होता है। तो यानी x का 0 यहाँ पर हो गया
और जबकि y का लेना है 6, तो 5y यहाँ पर, और जस्ट हम इसके ऊपर एक बिंदु हम लेते हैं 5 के जस्ट ऊपर, तो ये बिंदु यहाँ पर आया आपका, कहाँ आया, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हुआ ये आपका क्या बना पता है, तो ये आपका बना 0,6, ठीक है। फिर दूसरा क्या देख रहे हैं, -42,0, तो -42 इसमें एक्स अक्ष में, तो एक्स अक्ष में -42, तो 40, 41 और 42, यानी यहाँ पर आ गया आपका 42, 41, 42 हो गया। उसके बाद 42,0, तो 0 यहीं पे आ जाएगा, तो 42 और 0 यहाँ पे घेर दीजिए। तो एक्स में लेना है -42, क्या लेना है, -42,0 बन गया। अब आप क्या कीजिए, इस स्केल की सहायता से दोनों बिंदु को मिलाइए। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि इस बिंदु पर यहाँ मिल गया, इस बिंदु को आप सीधी लाइनिंग खींच दीजिए, खींच दिए तो एक रेखा का निर्माण हुआ, जो कि हम इस रेखा पर समीकरण फर्स्ट दर्शा सकते हैं। तो क्या है, x - 7y बराबर -42। कोई दिक्कत। अब चलते हम लोग समीकरण सेकंड में। तो समीकरण सेकंड यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कि x का मान 0 जबकि y का मान -2, तो x का मान 0 यहाँ पर आ गया, और जबकि y का मान -2, तो -2 नीचे आना चाहिए। तो 0 के बाद आप देख सकते हैं कि दो बिंदु कहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया। तो इस बिंदु को आप घेर दीजिएगा, और इसके बदले हम यहाँ पर लिख देते हैं 0, -2। उसके बाद क्या लिखा है, x का 6, y का 0, तो x का 6, तो 6 कहाँ से आएगा, यहाँ पर 6 और y का 0, तो देखिए कैसे हुआ। तो ऊपर वाले में देखिए 6, तो 5 और 1 6, x का 0 यानी x का 6 जबकि y का 0। तो यहाँ पर आपका बिंदु मिला। इसके नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6,0 इस बिंदु के लिए दर्शा दिए। अब आप इस बिंदु को रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए रेखा कैसे खींचते हैं। बिंदु को हम सही से मिला देना है। अब मिला करके देखिए जब मिल गया तो हम रेखा खींच देंगे। तो रेखा आपका क्या बना, प्रतिच्छेदी। क्या बना, प्रतिच्छेदी। ये बिंदु जो बना यहाँ पर मेरा प्रतिच्छेदी बना। तो ऐसा जब हो गया तो आप इस पर जो है दर्शा सकते हैं समीकरण सेकेंड। तो समीकरण सेकेंड आपका क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं x - 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण सेकेंड, जबकि ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अंतिम में आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः रेखाएं कैसा है, प्रतिच्छेदी है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है। अंतिम में आप दर्शा सकते हैं यहाँ पर कि अक्ष में 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई। लेकिन 1 इकाई यहाँ पर नहीं लेकर के हम क्या लिए हैं, तो 10, 20, 30 लिए हैं। तो बोल सकते हैं 1 दहाई। क्या बोल सकते हैं, दहाई। इकाई और दहाई का मतलब 10। फिर लिखेंगे y अक्ष में 10 छोटा, ठीक है, घर बराबर 1 दहाई। क्या कि दोनों में वही चीज़ लें, 10, 20, 30। तो इतना चीज़ जो लिखे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैमाना। तो पैमाना में आपसे पूछा जाएगा x अक्ष में 10 छोटा घर बराबर 1 दहाई, y अक्ष में 10 छोटा घर बराबर 1 दहाई। यानी ये क्यों लिखे, तो देखिए x का घर हो चाहे y का घर हो, एक घर के बीच में हमेशा 10 घर होता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि आप किस हिसाब से लिए हैं, तो इस हिसाब से लिए 10, 20, 30 करके। तो ठीक है, तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब चलते हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर।
तो आपका सवाल नंबर जो 2 है उसको हम एक बार पढ़कर आपको सुना देते हैं। तो आपका क्वेश्चन का कहना है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आप पहले क्वेश्चन में हम मान लिए कि माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब आपका प्रश्न का क्या कहना है? तो प्रश्न का कहना है 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो प्रश्न से क्या है? तो 3 बल्ले तथा 6 गेंदें का मूल्य कितना रुपया है? तो 3900 रुपया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x, यानी अगर किसी वस्तु का दाम 5 रुपया तो 3 वस्तु का दाम 5 या 15। उसी तरह 3x + 6y बराबर 1300। आप चाहे तो इससे कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन में क्या लेते हैं? 3। तो क्या बचा आपका x + 3 दूनी 6, 2y बराबर क्या बचा? तो 3900। अब आप कटा सकते हैं 3 एका 3, इसको कटा दीजिए 3 एका 3 और 3 तिया 9, तो 1300। इसलिए x + 2y बराबर 1300। समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं? समीकरण सेकंड का काम करते हैं। तो समीकरण सेकंड का क्या कहना है कि 3 गेंदें उसी प्रकार के, मतलब उसी प्रकार से उसने जो है, मतलब किसी वजह से उसका घट गया होगा गेंद और बल्ला, तो उसने एक और बल्ला मतलब x रुपया प्लस क्या बोल रहा है कि 3 गेंदें कितना रुपया में खरीदी? तो 1300 रुपया में खरीदा। तो ये क्या हो गया? समीकरण सेकेंड, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे? तो मान सारणी, क्या लिखेंगे? मान सारणी। तो मान सारणी कैसे बनाते हैं तो आपको पता है। तो मान सारणी बनाने के लिए समीकरण फर्स्ट का काम और सेकंड का काम। तो सबसे पहले एक डब्बा बना लेते हैं। ऐसे डब्बा जब बना लिए हम, फिर इधर भी एक डब्बा बना लेते हैं समीकरण सेकंड के लिए। डब्बा में क्या करेंगे कि कम से कम आप 2 बना सकते हैं, अधिकतम जितना बना सकते हैं। x y, इधर भी हम लिख देंगे x और y। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि x का मान एक बार ले लेते हैं 0। क्या लेंगे? 0। जब 0 लिए तो x के जगह 0 बैठ गया, तो आपका बचा 2y बराबर 1300। आप देखिए कटा के 2 एका 2 और 2 छके 12, बचा 1 पर 0 10, 2 पंचे 10, यानी 650। तो y का मान आपका हुआ 650। तो y के जगह बैठा दिए 650। अब सेम टू सेम वही इधर करते हैं। अब की बार क्या करेंगे? y का मान ले लेते हैं 0। जब y का मान 0 लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना बचेगा? तो x का मान बचेगा 1300। सेम वही कंडीशन इधर कीजिए। x का मान ले लेते हैं 0। जब 0 लेते हैं तो क्या बचा आपका? 3y बराबर 1300। तो 1300 से देखिए कट के 3 चौके 12, 1 2, यानी नहीं कटा। तो आप क्या कर सकते हैं? आप 100 मान लीजिए। 100 लेते हैं x का मान, तब पर भी देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो हो गया। जब 100 लिए तो देखिए x के जगह बैठा देंगे 100 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 1300। फिर क्या करते हैं कि 3y इधर रहने दिए। अब 1300 को 100 प्लस में इधर आएगा, क्या होगा? माइनस में। तब क्या बचा? 3y बराबर क्या बचा आपका? 1200। 3 एका 3 और 3 चौके 12, यानी 400। तो y का मान आपका निकला 400। तो y के जगह हम लिख देंगे 400। सेम स्थिति कर दीजिए अब इधर। तो y का मान फिर क्या ले लिए? 0। जब 0 ले लिए तो ये कट गया, 3 गुना 0 0। तो x का मान कितना बचा? 1300। तो आपका जो है मान सारणी बन के रेडी हो गया।
अब हम क्या करते हैं, तो ग्राफ को खींचते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्राफ को खींचना भी बिल्कुल आसान है। आप क्या कीजिए, इसमें मतलब क्या माइनस कहीं नहीं है, तो माइनस वाला बहुत कम लेंगे। तो स्केल को सबसे पहले लटका करके हम लास्ट में लिए, और लेने के बाद इसको स्केल से यानी स्केल की सहायता से एक लाइन खींच दिए। खींचने के बाद यहाँ पर ऊपर वाला यानी तीर और नीचे वाला तीर हो गया। फिर इसको क्या कीजिए, तो नीचे अभी माइनस नहीं लेना है, तो हम नीचे भी लटका करके लेते हैं। लटका के लेने के बाद हमको पता चला यहाँ क्या, कि यहाँ पर एक लाइन खींचे। एक लाइन खींचे, तो लाइन खींचने के बाद ये हो गया आपका इधर माइनस वाला टर्म हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं वाई। इसको कर दीजिए एक्स डैश, इसको कर दीजिए वाई डैश। फिर क्या हुआ, इस बिंदु का नाम दे देंगे ओ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ऐसे करके टोटल 13 ठो लाइन हो गया। इधर भी आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले मान बैठाते हैं। तो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 और 1300। यहाँ पर आप क्या देखिए कि एक्स में 1300 है, यहाँ भी एक्स में 1300 है। एक्स में 1300 पूर गया। अब वाई में हम कम भी ले सकते हैं, तो वाई में हाईएस्ट कहाँ तक 650 गया है, तो 700 तक लेते हैं। तो 100 200 300 400 500 600 700 ले लिए। अब क्या देखिए यहाँ पर कि x का मान कितना है, तो 0। तो सबसे पहले हम x का मान 0 देखिए, तो कहाँ x में 0, x में 0 यहाँ है, और y में 650, तो 650 यहाँ आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे 0,650। ऐसा जब हो गया तब फिर क्या करेंगे, x में 1300 और y में 0। तो x में 1300 y में 0, तो यहाँ लिख देंगे 1300,0। अब क्या कीजिए, आप स्केल की सहायता से एक लाइन आप खींच सकते हैं। तो लाइन खींचिए। तो लाइन आपका बन के रेडी हो गया। यहाँ पर आप समीकरण फर्स्ट को दर्शा सकते हैं। तो क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में क्या देख रहे हैं, x का 100 y का 400। तो x का 100 कहाँ है, तो सबसे पहले देख लीजिए आप, x का 100 y का 400। तो 100 x में यहाँ पर आ गया और y में 400। तो देखिए यहाँ पर आ गया 100, 400। तो लिख देंगे 100, 400। x का कितना है 1300, y का 0। x का 1300 और y का 0। ठीक है, x का 1300 जबकि y का क्या हो गया 0। तो यहाँ पर लाइन खींच देंगे, x का 1300, y का 0। ऐसा जब हो गया तो फिर हम इसको मिला देते हैं। इसको मिलाइए। तो मिलाने के बाद देखिए आपका रेखा हो जाएगा प्रतिच्छेदी। तो ये जो हो गया आपका समीकरण सेकेंड। तो क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। समीकरण सेकेंड। इस प्रकार से आप पैमाना लिख सकते हैं। तो पैमाना क्या हो जाएगा, x अक्ष में 10 छोटा घर बराबर
एक सैकड़ा, क्योंकि 100 200 लिए इसलिए। फिर वाई अक्ष में 10 छोटा घर बराबर 1 सैकड़ा। ऐसा जब हो गया तब लास्ट में रेखा प्रतिच्छेदी गया है तो लिख दीजिए अतः रेखाएं क्या है तो प्रतिच्छेदी होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो पढ़कर सुना देते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 3 है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय में व्यक्त कीजिए। तो ये भी सवाल बहुत आसान है। तो हम सबसे पहले सेब का मूल्य मान लेंगे, फिर अंगूर का मूल्य मानेंगे। तो क्या लिखें? माना सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तो लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न में कहना है कि 2 केजी सेब, तो 2 केजी सेब यानी 1 केजी का x, तो 2 केजी का 2x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। यानी एक दिन जो है इसका मूल्य कितना था? 160 रुपया था। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं समीकरण सेकेंड यानी पुनः। तो पुनः समीकरण सेकेंड में क्या है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो 4 केजी सेब यानी 4x प्लस 2 केजी अंगूर यानी 2y। इसका मूल्य आपका हो जाता है 300 रुपया। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों में 4 और 2 है तो क्या करेंगे यहाँ पर? 2। तो 2 दूनी 4, तो बचा 2x प्लस यहाँ से 2 जब निकल गया तो खाली बचा y बराबर हुआ 300। उसके बाद यहाँ पर कट जाएगा 2 एका 2 और 15 दूनी 30 यानी 150 बार में। तो आपका समीकरण हुआ 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण सेकेंड तैयार हो गया। तो समीकरण फर्स्ट में हमको क्या दिखाई दिया कि 2x प्लस y बराबर 160 और समीकरण सेकेंड में है कि 2x प्लस y बराबर 150। अब क्या लिख देंगे हम? मान सारणी। तो मान सारणी जब आपका हेडिंग हो गया तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 के लिए काम करेंगे, फिर समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 1 में लिखेंगे डब्बा बना करके दोनों समीकरण के लिए सेम नियम है, जैसे कि आपको 2 सवाल में हम बताए उसी तरह बनेगा। तो सबसे पहले x का मान ले लेते हैं 0। x का मान जब 0 लेंगे तो 2 गुना x यानी 2 गुना x जब करेंगे तो x का मान क्या लिए? 0, तो 0 हो जाएगा। प्लस y का मान कितना बचा? 160। फिर क्या करेंगे कि y का मान जब 0 लेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा कि 2y बराबर 160। तो 2 से कटाइएगा तो 80 बार में कट जाएगा। तो y का मान फिर जब 0 लिए तो क्या मेरा निकल के आया? 80। ठीक है। अब उसी तरह ये साइड काम करते हैं। तो ये साइड जब x का मान 0 लेंगे तो y का मान क्या बचेगा? 150। तो कैसे बचेगा आपको पता होना चाहिए कि 2 गुना 0 तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस y बराबर 150। तो 0 में y जुटेगा, y बचेगा, तो y का मान 150। फिर क्या करेंगे कि y का मान जब 0 लेंगे तो x का मान आपका बचेगा 2x बराबर 150, जो कि कट के कितना बार में हो जाएगा? 75 बार में। तो आपका कम से कम आप 1 2 ले सकते हैं, अधिकतम आपकी इच्छा जितना ले सकते हैं। आगे फिर हम ग्राफ बनाते हैं।
आपका इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। तो ग्राफ में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कहीं माइनस में है तो माइनस में कहीं नहीं है। तो माइनस में जब ना रहे तो सबसे आसान तरीका कि माइनस को हमको लेना ही नहीं है। तो माइनस को जब लेना नहीं है तो हम प्लस वाला लेते हैं। तो प्लस वाले में सबसे पहले क्या किए, रेड पेन से सीधा सीधी रख करके एक लाइन को क्या कर दिए, खींच दिए। जब लाइन आपका खींचा गया तब नीचे जो है, जब माइनस का टर्म नहीं है तो इसमें भी छोटे कर देते हैं। छोटा करने के बाद आपका यहाँ पर पता क्या चला, देखिए ध्यान से। तो ये जो टर्म जो हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्स, इसको हम बोल सकते हैं एक्स, इसको बोल सकते हैं वाई, जबकि इधर वाले को बोलेंगे एक्स डैश, इधर वाले को वाई डैश। तो हम क्या देखें यहाँ पर कि हाईएस्ट आपका कहाँ तक गया है, तो 150 तक गया है या 160 तक गया है। तो वाई में 160 और फिर 150। तो क्या करते हैं, 10-20 करके लेते हैं, ठीक। तो देखिए वाई का टर्म ऊपर गया है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ऐसे कर ले चलेंगे। फिर हो जाएगा 140, फिर अंतिम बचा आपका 150। ऐसा जब हो गया फिर इधर ऊपर चलिए, तो ऊपर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 और अंतिम आप यहाँ तक ले जा सकते हैं 170 तक के लिए, ठीक। फिर इस लाइन को सीधा सीधी क्या कर दीजिए, तो मिला दिए इसे। जब मिला दिए, अब यहाँ पर आप देखिए x का मान 0 जबकि y का मान 160। तो x का मान 0 कैसे लेंगे, तो x का मान देखिए x के टर्म में यहाँ बीच वाले बिंदु के 0 कहते हैं। फिर y का लेना है कितना, 160। तो y का 160 आपका ऊपर चले जाएगा 160, ठीक है। 160 जब आ गया तो लिखेंगे कि 0,160, ऐसा हो गया। फिर देखिए x का 80, y का 0। तो x का 80 और y का क्या हो गया, 0। x का 80, y का 0। फिर क्या करना है आपको, सीधा सीधी आपको लाइन खींच ले जाना है। तो लाइन देखिए कैसे खींचाता है, खींच दिए ऐसे करके। फिर आप क्या कीजिए, इस लाइन को आप मिलाइए। देखिए मेरा स्केल जो है ना थोड़ा छोटा पड़ गया। ऐसे आपको ये लाइन सीधा क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। तो आपका लाइन यहाँ पर मिल करके क्या हो गया, रेडी हो गया। देखिए मिल करके क्या हो गया, रेडी। तो ये जो हुआ आपका समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट हम क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट दिया है 2x + y बराबर 160। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब सेकंड के लिए क्या देख रहे हैं, सेकंड में x का 0 और जबकि y का 150। x का 0 और y का 150 यहाँ पर आ जाएगा, तो लिख देंगे 150 हो गया। उसके बाद क्या लिखा है कि x का 75, y का 0। तो x का 75, तो 70 और 80 के बीच में यहाँ पर आएगा 75 और y का 0। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि 75, 0 जब आ गया। अब फिर इसको पुनः मिला देना है। तो पुनः मिला दीजिए, कैसे मिलेगा, तो इस रेखा से हम सीधा सीधी लाइन खींचते हैं।
स्केल छोटा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये होगा समीकरण सेकेंड, जो कि देखिए ये हो गया क्या पता है, समानुपाती। तो लिख देंगे क्या कि अतः रेखाएं क्या है, समानुपाती है। तो पहले समीकरण दर्शा देते हैं। समीकरण 2 क्या है, तो 2x + y बराबर 150, ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो लिखेंगे अतः रेखाएं कैसा है, तो समांतर है, क्योंकि समपाती तो लाइन पे लाइन जाता है। अतः रेखाएं क्या है, तो समपाती है। अतः रेखाएं क्या है, समपाती है। और पैमाना में आप लिख सकते हैं पैमाना, ठीक है। x अक्ष में 10 छोटा घर बराबर 1 दहाई। क्यों लिखे, क्योंकि 10, 20, 30 लिए हैं। फिर लिखेंगे y अक्ष में 10 छोटा घर बराबर 1 दहाई। तो आपका जो है ये चैप्टर प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।